जब मिठाइयों की बात हो, दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल आता है बंगाल की विभिन्न स्वादिष्ट मिठाइयों की। और इन मिठाइयों में सबसे खास मिठाई जो हर एक लोग पसंद करते हैं, काफी कम ही लोग होंगे जिन्हें रसगुल्ला पसंद ना हो। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ रसगुल्ले की। स्वादिष्ट सफेद रस में तैरता हुआ रसगुल्ला। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये रसगुल्ले को सर्वप्रथम किसने बनाया था? कौन है रसगुल्ले बनाने वाले और कहाँ इस रसगुल्ले की उत्पत्ति हुई थी? तो चलिए आज मैं रसगुल्ले का इतिहास आपको बताती हूँ। रसगुल्ले का इतिहास ढूंढते ढूंढते मैं आ पहुंची हूँ चीतपुर के इलाके में। यहाँ देखिए तो ये वही दुकान है जिस ये नाम लिखा हुआ है, आविष्कारक रसमलाई असली बाग बाजार रसगुल्ला वो संदेश लिखा हुआ है। यानी कि ये नवीन चंद्र दास की ये पुराने दुकान है। इसी पुराने दुकान से उन्होंने रसगुल्ले का आविष्कार किया था। इनके परिवार वाले जैसा कि बताते हैं कि ये चीतपुर इलाका पहले कंक्रीट का हुआ करता था। ये सन 1864 की बात है। हालांकि इनकी जो व्यवसाय थी, पारिवारिक व्यवसाय, वो चीनी की हुआ करती थी। इसके बाद कुछ पारिवारिक मतभेद के कारण उनका जीवन जो काफी संघर्षपूर्ण रहा नवीन चंद्र दास जी की। तो इसके बाद उन्होंने कई जगह रसगुल्ले के मिठाई के दुकान में काम किया। इसके बाद ये यहाँ पे आप देखेंगे ये दुकान यहाँ उन्होंने शुरू किया था 1864 में। और 1864 में शुरू करने के बाद इसके बाद बताया गया कि वे मिठाइयों को लेकर काफी प्रयोग किया करते थे, जिसका नतीजा ही ये निकला कि प्रयोग के कारण एक दिन उन्होंने रसगुल्ला का आविष्कार किया। यानी छेने को गोल आकार दिया और उन्हें रस में डुबाया, जिसका नाम दिया गया रसगुल्ला। और तब से शुरुआत हुई रसगुल्ला की। और अब ये रसगुल्ला, यहाँ से आविष्कार होने वाली रसगुल्ला आज देश विदेश के लोग बड़े चाव से खाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे। इसके बाद 1511 में मलक्का की विजय के बाद पुर्तगालियों ने बंगाल का रुख किया। कहते हैं कि पुर्तगालियों को पनीर काफी पसंद था। पनीर की रेसिपी को लेकर वे जहां जहां भी गए वहां हलवाइयों को दिया और पनीर बनाने को कहा। पनीर की बढ़ती डिमांड को देखकर हलवाइयों को भी पनीर बनाने में कोई आपत्ति नहीं थी। दूध का छेना फाड़कर वे पनीर बनाते थे और तरह तरह की मिठाइयों का प्रयोग करते थे। उसी वक्त की बात है कि कोलकाता में नवीन चंद्र दास नामक एक मिठाई दुकान हुआ करती थी बाग बाजार में। नवीन चंद्र दास की मिठाइयां जो थी लोगों को काफी पसंद थी। तभी उन्होंने छेने के साथ एक प्रयोग किया। छेने को लेकर गोल आकार दिया और उसे रस की चाशनी में डुबोकर रसगुल्ला का नाम दिया। और तभी से उत्पत्ति हुई रसगुल्ले की। रसगुल्ला का आविष्कारक कहने के कारण, यानी कहते हैं कि नवीन चंद्र दास ने रसगुल्ले का आविष्कार किया था, इस वजह से उन्हें रसगुल्ले का कोलंबस भी कहते हैं। रसगुल्ला कैसे तैयार किया जाता है, आज मैं आपको लिए चलती हूँ रसगुल्ला बनाने के कारखाने में, जो नवीन चंद्र दास के परपोते अभी संभाल रहे हैं। चलिए उन्हीं के यहाँ कारखाने में मैं जाती हूँ और दिखाती हूँ कि रसगुल्ला कैसे तैयार करते हैं। देखेंगे यहाँ सबसे पहले छेना निकाला जाता है। छेना दूध को फाड़ कर छेना निकालते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ एक चाशनी बनी हुई है, चीनी की चाशनी बनी हुई है। दूसरे तरफ देखिए तो रसगुल्ला को
छान कर निकाल रहे हैं, चाशनी में डुबोए हुए हैं, छान कर निकाल रहे हैं। और यहाँ से यहाँ देखिए तो रसगुल्ला बनने का काम ही जारी है। चीनी के चाशनी में छेने को पहले गोल गोल बनाया जाता है। मैं आपको यहाँ पास में लिए चलती हूँ, दिखाऊंगी कि पहले किस तरह से छेने को निकालने के बाद इस तरह से गोल गोल हाथों से बनाते हैं, उसे गोलाकार रूप देते हैं छेने को। इसके बाद ये छोटी छोटी जो देखने में छेने की गोलियां हैं, वो देखिए रस में डूबने के बाद कितना बड़ा हो गया है। यानी इस तरह से इसे रस में फुटाते हैं, छोटी छोटी गोलियों को रस में फुटाने के बाद छोटी गोलियां धीरे धीरे बड़ी होती है और इस तरह से रस में फिर एक चीनी की चाशनी से निकाल कर इसे दूसरे चीनी की चाशनी में डाला जाता है। देखिए यहाँ काम चल रहा है रसगुल्ला बनाने का। आप देखेंगे तो इतनी छोटी छोटी जो गोलियां थी कितनी बड़ी बड़ी रसगुल्ले का आकार ले चुकी है। एक चीनी की चाशनी से निकालने के बाद इसे दूसरे में डाला गया है। अब इसे रस में भिगो कर ऐसे ही रखा जाएगा। इसके बाद यहाँ से दुकानों में भेजा जाएगा। स्वादिष्ट स्वादिष्ट रसगुल्ले के आविष्कारक नवींद्र चंद्र दास, उनके परपोते हमारे साथ हैं धीमान दास। मैं उनसे बात करूंगी और जानूंगी रसगुल्ले की और भी कहानी। 1864 में नवीन चंद्र दास जी ने एक मिठाई की दुकान शुरू किए थे जोरासाको, कोलकाता के जोरासाको इलाका में, मगर वो ज़्यादा दिन नहीं चला। इसके पहले वो एक मिठाई की दुकान में थोड़ा कुछ बहुत दिन काम सीखे थे, कैसे मिठाई बनता है, मगर उनको हर वक्त नया कुछ बनाने का कोशिश जारी रहता था। तो इसीलिए उन्होंने नया अपना दुकान खोलने के सोच से उन्होंने ये जोरासाको का दुकान बनाया, मगर वो ज़्यादा दिन चला नहीं। तो उसके बाद उनका पैसा ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उनका पिताजी, उनका जन्म के तीन महीना पहले ही देहांत हो गया पिताजी का। तो उन लोगों का वो शुगर मिल था फैमिली का। तो जैसे ही पिताजी का देहांत हो गया, वो उनका जो रिलेटिव्स था, क्या कहता है, वो बिजनेस से उनको अलग कर दिया। उनको माँ को और उनको बिजनेस से अलग कर दिया। तो फिर बाद में उन्होंने 1866 में वो जहाँ वो दुकान में काम सीखे थे, कालिदास इंद्र करके दुकान था, उनका ही ऑपोजिट में एक छोटा हटमैन करके एक दुकान बनाया। माता जी का थोड़ा बहुत जो गहना था, ज्वेलरी था, वो सब बंधक रख के वो दुकान बनाया। तो फिर तब छेना का मिठाई में सिर्फ संदेश बनता था और दूसरा तो लड्डू वगैरह, दूसरा मिठाई ये सब बनता था, मगर छेना का कोई चाशनी वाला छेना का कोई मिठाई तभी नहीं था। इसीलिए जो उनका ग्राहक थे, उनका ये चाहता कि कुछ ऐसा मिठाई बने जो क्या एपेटाइट जैसा मिटता है संदेश से, मगर वो गले में वो क्या कहता है, वो पानी का ज़रूरत पड़ता है संदेश खाने के बाद। इतना ऐसा मिठाई बनाने के लिए वो ग्राहक ने ये चाहता उनका कि एक ऐसा मिठाई बने जो थर्स्ट भी क्वेंच करे। तो इसीलिए वो नवीन चंद्र दास ने ये छेना का बॉल बना के वो चाशनी का सिरप में डाल के बॉईल करना शुरू किया। तो तब ज़्यादा बॉईल करने से वो छेना का बॉल फट जाता था। तो वो जो फाड़ा हुआ जो छेना है उसको लेके उन्होंने और एक संदेश बनाया, वैकुंठ भोग। फिर भी मगर उसका वो रसगुल्ले का जो कोशिश फिर भी जारी था। तो 2-3 साल का बाद एक दिन
फाइनली रसगुल्ला बना। एक टेक्निक से, बॉइलिंग का एक टेक्निक वो निकाले और छेना का भी एक पेस्ट बनाया, एक स्पेशल पेस्ट बनाया, उससे वो रसगुल्ला बन गया। मगर रसगुल्ला उतना पॉपुलर तब नहीं था, क्योंकि सब लोग आते थे फ्री में खा के चले जाते थे, क्योंकि नया मिठाई बना वो फ्री में भी बांटते थे। तो एक दिन सुबह वो राय बहादुर भगवान दास बागला करके एक बहुत रिच टिम्बर मर्चेंट, उनका एक कहता है, क्या कहते हैं, जो घोड़ा गाड़ी जो है, घोड़ा गाड़ी, वो सामने आके खड़ा हुआ और उनका लड़का का प्यास लगा था, तो पानी के लिए दुकान में आया। उस दिन उस समय का वो कस्टम था कि कोई पानी ऐसा नहीं देते थे, पानी के साथ कुछ भी एक मीठा देते थे। तो वो अपना रसगुल्ला लड़का को दिया। लड़का खा के बहुत खुश हो गया, ऐसा स्पॉन्ज है, अंदर से चाशनी निकल रहा है। तो पिताजी को बोले कि ये एक नया मिठाई है, बहुत मज़ेदार मिठाई है, आप एक मिनट टेस्ट कीजिए। तो वो तो टेस्ट करके वो भी बहुत अच्छा लगा बागला को। जितना भी रसगुल्ला था वो खरीद के अपने जो उनका कम्युनिटी है, मारवाड़ी कम्युनिटी में वो बांट दिया। अब वो मारवाड़ी कम्युनिटी से ही रसगुल्ला का पॉपुलैरिटी शुरू हुआ। अभी नॉन बंगाली का बीच में, बंगाली का बीच में तो है ही, नॉन बंगाली के बीच में, वो मारवाड़ी के बीच में बहुत रसगुल्ला का अब चाहत ज़्यादा है। संदेश से भी वो लोग रसगुल्ला ज़्यादा पसंद करते हैं। गोविंद चंद्र दास, उनकी जो मिठाई की दुकान थी दास स्वीट, उसके बाद से केसी दास का सफर कब से शुरू हुआ? अब 1930 में कृष्णचंद्र दास, उनका इकलौता बेटा, गोविंद चंद्र दास का इकलौता बेटा, वो टीन पैकिंग बनाया, वैक्यूम पैकिंग रसगुल्ले का। उनका छोटा लड़का शारदा चरण दास उनके साथ मिलकर वो बनाया 1930 में, और वो दुकान बनाया, वो भी जोरासाको में भी था दुकान, चितपुर के ऊपर। अब तब से वो कृष्णचंद्र दास कन्फेक्शनर्स बना था। अब 1934 में उनका भी देहांत हो गया, और उनका बेटा शारदा चरण दास ने फिर धर्मतला के मोड़ पर, जो अभी आप देखते हैं, वो केसी दास का दुकान बनाया। इसीलिए केसी दास शॉर्ट हुआ क्योंकि तब वो ब्रिटिशर लोग ज़्यादा वहाँ घूमते फिरते थे, तो वो एकदम यूरोपियन स्टाइल का दुकान भी बना, और उसका नाम भी छोटा करके केसी दास बन गया तभी से 1935 से। तो ये जो सफर है आज कहाँ आपके हैं ब्रांच, और विदेशों में भी ये जाता है? हाँ, डब्बा तो तब से ही शुरू हो गया विदेश में, ज़्यादातर यूरोप में तब जाता था। इसका बाद में अमेरिका और दूसरे भी जगह जाते हैं, मिडिल ईस्ट में। और 1972 में बेंगलोर में हम लोग दुकान शारदा चरण दास ने ही बनाया था 1972। तो उसके बाद से ही हम लोग का कलकत्ता और बेंगलोर चलता था, और हाल ही में चेन्नई में भी एक दुकान हम बन गया। 3 राज्यों में अभी है। अब हमारा सोच विचार चल रहा है मुंबई और दिल्ली और जयपुर करने का। नवीन चंद्र दास जी ने तो पहले एक ही रसगुल्ले का आविष्कार किया था, लेकिन जैसे जैसे उनके परिवार बढ़ते गए और परिवार के लोगों की कोशिश से आज रसगुल्ले कई फ्लेवर में मिल रहे हैं। तो इस बारे में भी मैं धीमान दास जी से जानना चाहूंगी कि कितने फ्लेवर के रसगुल्ले आज आ रहे हैं बाजार में? देखिए, बाजारों में तो बहुत सारा फ्लेवर कई लोग बना रहे हैं। ये तीखा रसगुल्ला भी बन रहा है, ये सब कुछ तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, मगर 14-15 वैरायटीज का रसगुल्ला का फ्लेवर ये चलता है, हम लोग भी बनाते हैं। क्योंकि गुड़ आ रहा है, गुड़ का आ रहा है, अब स्ट्रॉबेरी का है, चॉकलेट का है, फिर ब्लैक करेंट वाला है, केसर है, ऐसे ही 14-15 टाइप का रसगुल्ला हम लोग बनाते हैं। और कंटेनर में भी उसे शुरू करके भेजा जाने नहीं, कंटेनर में सिर्फ वो सफेद वाला जो नवीन दास ने बनाया था वैसे ही रसगुल्ला।
तो ये रहा रसगुल्ले का इतिहास और रसगुल्ले के जो आविष्कारक थे नवीन चंद्र दास जी, उनकी कहानी। काफी संघर्ष के बाद उन्होंने इस रसगुल्ले का रूप दिया था जो लोग आज भी काफी पसंद करते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।